राम भाई, राम राम सबको। सब लोग अच्छे हैं दोस्त। हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। चलो जी। तो आज अजय भाई, हाँ जी। आज है जीएनएम है। हाँ जी। और जीएनएम का पेज नंबर है, पेज नंबर बताएगा 169 कोई? होगा। वन 169। 169। ओके, ये अपना, हाँ, एसबीएस ऑफ टाउनशिल हो गया था, है ना? ओके। तो जीएनएम में हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर है लिप माउथ एंड थ्रोट। और इस चैप्टर में एसबीएस ऑफ द ओरल सबम्यूकोसा चलेगा, पेज नंबर 169 पर। और इसका पहला हेडिंग है एसबीएस ऑफ द ओरल सबम्यूकोसा का ट्रेंच माउथ, TRENCH, ट्रेंच माउथ, ब्रैकेट में करें कैंडिडियासिस, थ्रस, ल्यूकोप्लेकिया, ब्रैकेट बंद, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में करें जियोग्राफिक टंग, इस पे नक्शा बन जाता है एक तरह से जीप पे। और बिग बेनाइन माइग्रेटरी फ्लोसाइटिस, ब्रैकेट में करें ग्लोसाइटिस एरिएटा एक्सफोलिएटिवा, ये हेडिंग है। और आप इसमें फिगर देख रहे हैं येलो कलर में, ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड है ये। ओरल सबम्यूकोसा को ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट जो होगा इससे जुड़ा, चंक कॉन्फ्लिक्ट और नॉट बीइंग एबल टू ग्रेस्प समथिंग दैट वन वांट टू हैव, राइट साइड, और नॉट बीइंग एबल टू स्पिट आउट और एक्सपेल समथिंग दैट वन वांट टू गेट रिड ऑफ, ब्रैकेट में कह रहे हैं लेफ्ट साइड। तो बेसिकली अमितपाल भाई, कॉन्फ्लिक्ट जुड़ रहा है चंक कॉन्फ्लिक्ट इससे। बार बार इस बात का संकेत मिलता है कि चंक कॉन्फ्लिक्ट का लेना देना ब्रेन स्टेम से है। ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड या गवर्न्ड जो भी टिश्यू होंगे शरीर में, वो चंक कॉन्फ्लिक्ट से ग्रसित होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो चंक कॉन्फ्लिक्ट जो है यहां पर मिलेगा अगर बंदे को कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो ग्रेस्प नहीं कर पा रहा है जो उसे चाहिए, तो उसका राइट साइड ऑफ सब ओरल सब म्यूकोसा अफेक्टेड होगा। या अगर बंदा ये चाह रहा है, बंदा जो है असक्षम है स्पिट आउट करने में, एक्सपेल करने में, कुछ ऐसा जो उसे नहीं चाहिए, जिससे छुटकारा पाना चाहता है और वो छुटकारा नहीं पा रहा है, तो उसका लेफ्ट साइड ओरल सब म्यूकोसा का या लेफ्ट साइड जो है अपना माउथ का, वो अफेक्ट होगा। ट्रेंच माउथ, कैंडिडियासिस, थ्रस, ल्यूकोप्लेकिया उसको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। सिंपली स्टेटेड, अगर साधारण रूप से कहा जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट वन वांट्स और नॉट बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ समथिंग वन डजंट वांट। अगर आम भाषा में कहा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं पा रहा, नहीं प्राप्त कर पा रहा जो वो चाहता है, या फिर सक्षम नहीं है छुटकारा पाने में जो वो नहीं चाहता उससे। कर नहीं पा रहा है तो राइट साइड आएगा, करने नहीं दिया जा रहा है तो लेफ्ट साइड हाँ, आएगा, प्राप्त ऐसा। नहीं कर पा रहा, प्राप्त और छुटकारे को जोड़ के बात करनी पड़ेगी। नहीं कर पा रहा है तो अमितपाल राइट साइड। राइट, और छुटकारा नहीं पा रहा है तो लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड। ठीक है ना? तो ये है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए यंग वोमेन हैज बीन वांटिंग टू स्विच टू ए वेजिटेरियन डाइट फॉर ईयर्स बट नेवर सक्सीड्स। एक यंग वोमेन है जो स्विच करना चाहती है, हैज बीन वांटिंग टू स्विच टू ए वेजिटेरियन डाइट फॉर ईयर्स,
मतलब वो वेजिटेरियन डाइट की तरफ स्विच करना चाहती है सालों से, बट नेवर सक्सीड्स, लेकिन सफल नहीं हो पा रही। सी ऑलवेज एंड्स अप ईटिंग सोसाज और अदर फास्ट फूड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। वो हमेशा उसकी कोशिश जो है वो जाके ठहरती है कि वो सॉसेज और दूसरे फास्ट फूड खा लेती है, क्योंकि उसके पास समय की कमी है, इसलिए स्विच नहीं हो पा रही वेजिटेरियन डाइट की तरफ पूरी तरह से। तो इजिकल टू चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग द राइट न्यूट्रिशन। तो उसको कॉन्फ्लिक्ट आया कि वो राइट न्यूट्रिशन नहीं पा रही है। वन डे हर पार्टनर एंड हर डिसाइड टू बिकम वेजिटेरियंस। एक दिन उसके पार्टनर ने उसने डिसाइड ही कर लिया वेजिटेरियन के लिए बारे में, वेजिटेरियन होने के। इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज विद पेनफुल ओरल थ्रस्ट ऑफ द गम्स। तो तभी हीलिंग में आते ही उसको शुरू हो गया पेनफुल ओरल थ्रस्ट गम्स का। तो ये एग्जाम्पल था पहला। सेकंड एग्जाम्पल है, इन द बिगिनिंग ए न्यू मदर हैज ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज द बेबी रिमेन्स हंग्री। इज इक्वल टू चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग द फूड, यानी कि मिल्क। शुरुआत में एक न्यू मदर, पहली बार जो बच्चा हुआ जिसको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम थी, उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं करा पा रही थी, तो जिससे कुछ पहले दिनों में बच्चा रहा भूखा, इसलिए बच्चे में पहुंचा चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग द फूड मिल्क। व्हेन द चाइल्ड फाइनली गेट्स फुल इट डेवलप्स टेंच माउथ, गोज टू ए वेरी कॉमन सिचुएशन। जैसे ही बच्चा फाइनली उसका पेट भरने लगा, जब उसको आदत पड़ गई, तो उसके बाद उसको टेंच माउथ डेवलप हो गए, यानी कि थ्रस हो गए। और ये सिचुएशन बहुत कॉमन सिचुएशन मिलती है। अक्सर दूध मुंहे बच्चों को देखते हैं कि साहब इसका सफेद मुंह आ रहा है, लोग बोलते हैं। बाद में आने वाले सबको राम राम भाई, अब काफी लोग आ गए सिमरनदीप जी का। हाँ हाँ, राम राम भाई डॉक्टर साहब, राम राम भैया, राम राम भाई। तो अमित शर्मा भाई देखते हैं ना कि बच्चे का मुंह आ गया, सफेद मुंह आ रहा। हाँ जी हाँ। सफेद बहुत ज्यादा बोरेक्स भी बड़ी काम आती है उन बच्चों के उस दौरान। तो वो इसका मतलब यह है कि अगर दूध मुंहे बच्चे का अगर मुंह आ रहा है, तो अब इसका यानी कि पेट भरने लगा। ये डॉक्टर सिमरन, अब इसका चंक कॉन्फ्लिक्ट से ये बाहर आ गया बच्चा, तो तब उस बच्चे को, और कह रहे हैं ये बड़ी कॉमन सिचुएशन मिलती भी है और हमें भी महसूस हो रहा होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा हमें जिसने ये नहीं सुना होगा अब तक कि छोटे से दूध मुंहे बच्चे का मुंह आ रहा जी, सफेद मुंह आ रहा या इसका मुंह आ रहा। तो ये उसका चंक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ है अमित शर्मा भाई। इसको भी अब लेफ्ट साइड होंगे या राइट साइड होंगे इसको? आप बताओ। गेट इन कर रहा है ना, पाप आ रहा है इसको। हाँ, इसको जनरली राइट में होगा। और हाँ, तो क्योंकि प्राप्त होने लगी है इसे वो चीज जो ये चाहता था, तो इसलिए इसका राइट साइड ज्यादा अफेक्ट होगा। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ओरल सब म्यूकोसा, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगा इसको, और एंडोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है, ओरल सब म्यूकोसा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, सॉरी बॉस डिस्टर्ब करें। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता पूछना था, ये जो जैसे ब्रेन स्टेम कंट्रोल जो ऑर्गन है जिसमें हम लोग राइट लेफ्ट फूड इनटेक और मॉर्सल इनटेक मॉर्सल आउटगोइंग से डिसाइड करते हैं,
तो वहाँ पे ये लेफ्ट राइट वाला जैसे पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड या पार्टनर और वो जो होता है ना वो वाले उन चीजों से नहीं डिसाइड करते हैं क्या राइट हैंड। हाँ, ये मुझे लग रहा है बेटा आपने एक बार पहले भी पूछा था या किसी दूसरे बच्चे ने। यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होती है ट्रैक्स की, ब्रेन स्टेम में चूंकि क्रॉसिंग नहीं होती है नर्व फाइबर्स की, तो यहाँ पे साइड राइट लेफ्ट वैसे नहीं होगा डिसाइड, पार्टनर मदर वाला, है ना। हाँ, ये क्रॉसिंग कहाँ से शुरू होती है? मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद। ये पोन्स के बाद शायद होती है। क्लियर है किसी को? डॉक्टर सिमरन वगैरह? मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद से होता है बॉस। एट द लेवल ऑफ पॉन्स हम लोग बोलते थे, तो मैम हाँ वही बोल रही है कि मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद। हाँ हाँ, तो जहाँ जहाँ, हाँ बेटा एग्जैक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं बॉस। हाँ बिल्कुल चेक कर ही लो आज, ठीक है ना। तो जहां पर ये क्रॉसिंग नहीं होती, उससे पहले वाला जो ब्रेन कंट्रोल करता है जिन टिश्यूज को, हाँ डॉक्टर सिमरन, नहीं बॉस, मैं नहीं बोल रही। हाँ हाँ, निकाला बेटा सिमरन? अच्छा अच्छा, हाँ बॉस, देख रही हूँ। हाँ वही, उसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा सॉरी। ऑप्टिक पोन्स के बाद मोटा मोटा मेरे को आइडिया है वैसे। और चलो निकाल के ना वो ग्रुप पे डाल देना अगर देर लग रही है। जी बॉस बिल्कुल। ठीक है प्रीति जी, चले आगे। हमने हर्ट में भी पढ़ा था ना, ये चीज किसी बच्चे ने पूछा था कि हर्ट के प्लेन पे कुछ हम लोग की हर्ट पे हो रहा था या ब्रेन में पड़ा था बॉस? हर्ट में ही पड़ा था पीछे, कि जहाँ पे हमारी क्रॉसिंग नहीं हो रही थी, एज इट इज उठा रहे थे, तब आपने ये बताया था उस वक्त। हाँ उस समय, और लेकिन हार्ट में मसला थोड़ा दूसरा है बेटे। हार्ट में मसला दूसरा है। हार्ट की कहानी अलग ये है कि जब हार्ट की जेनेसिस हो रही होती है डॉक्टर सिमरन, तो वो ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट कर जाता है बॉडी में बनते बनते, जो ट्विस्टिंग की वजह से उसकी साइड वही सेम हो जाती है क्रॉसिंग होने के बावजूद भी, क्रॉसिंग के बाद का कंट्रोल होने के बाद भी, चूंकि हार्ट घूम जाता है बनते बनते बनने के बाद, तो घूमने की वजह से लेफ्ट लेफ्ट में आ जाता, राइट राइट में आ जाता कंट्रोल। बिल्कुल हाँ तो हाँ हार्ट का ऐसा है। और रही बात दूसरी, जो सिंगल ऑर्गन्स हैं, जो सिंगल ऑर्गन्स हैं वो जनरली बॉडी के वो, और खास करके जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल्ड है वो हाँ वो उनमें क्रॉसिंग नहीं होती है ब्रेन में जब तक, तो वहां पर साइड डिसाइड नहीं होती है राइट और लेफ्ट। ठीक है जी। बॉस इसमें लिखा है जो हमारा नर्व्स क्रॉस करती हैं वो ऑप्टिक क्यास्म एंड द पिरामिड्स ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा के लेवल पर क्रॉस करना शुरू करती हैं। हाँ तो यहाँ से समझो उसको, ठीक है जी। हाँ जी, मेडुला जो मैम बोल रही थी, हाँ मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारी बॉडी क्रॉस ओवर स्टार्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, तो उससे आगे हम क्लियर कर लेंगे आगे पढ़ते हुए, और इसको जरूर पढ़ लेना जिससे हमें ये पता रहे हमेशा कि किधर हम साइड लेंगे किधर नहीं लेंगे। जी। हाँ तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं यहाँ पर, ग्रोथ ऑफ द लॉन शेप्ड फ्लैट ट्यूमर यूजुअली अननोटिस्ड, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान लॉन, जैसे घास के लॉन नहीं होते हैं, ये वही लॉन है, लॉन के शेप में फ्लैट ट्यूमर बनेगा, ब्रैकेट में कह रहे हैं अक्सर ये अननोटिस रहेगा अंडर द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द ओरल म्यूकोसा, यानी कि स्क्वामस एपिथेलियम के नीचे बनेगा, ये ओरल सब म्यूकोसा है ना, इसलिए इज इक्वल टू एडिनोकार्सिनोमा, इसलिए इसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। और अगर ये स्क्वामस एपिथेलियम में बनता तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं इसको। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, टू प्रोड्यूस मोर म्यूकस विद मोर, ब्रैकेट में कह रहे हैं इंटेस्टाइनल, ब्रैकेट से बाहर ग्लैंडुलर सेल्स, so that the chunk can better sleep in
और आउट ऑफ द फेरिंग्स। ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना मकसद होता है, यानी कि ज्यादा ग्लैंडुलर सेल एक्टिवेट होंगी या ज्यादा ग्लैंडुलर सेल चाहिए यहां, ताकि चंक को आसानी से अंदर स्लिप कर लिया जाए या फेरिंग्स से बाहर की तरफ को वॉश आउट कर लिया जाए, म्यूकस के द्वारा क्लीन आउट कर दिया जाए। तो म्यूकस दो रोल प्ले करती है, वो स्लीपिंग के लिए भी ल्यूब्रिकेशन करती है और किसी चीज को शरीर से बाहर फेंकने के लिए भी एक क्लीनिंग मैटर भी प्रोवाइड करती है जी। जी बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो हीलिंग फेज में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू, डैश लगा कह रहे हैं व्हाइट फ्लैक्स सो कॉल्ड प्लेक्स appear in conventional medicine. This can sometimes be diagnosed as leukoplakia. Halitosis is equal to trench mouth. हीलिंग फेज में जो बढ़ी हुई टिश्यू है, बढ़ी हुई सेल्स हैं, उनका डिग्रेडेशन होगा, जिसकी वजह से व्हाइट फ्लैक्स बन जाएंगे, जिनको प्लेक्स भी कहा जाता है, ऐसे प्रतीत होते हैं वो। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसे कभी कभी ल्यूकोप्लेकिया का रूप में डायग्नोज कर देते हैं, और साथ में हेलिटोसिस आएगी, दुर्गंधित आएगी, दुर्गंध होगी मुंह में, जिसको ट्रेंच माउथ की संज्ञा दी जाती है। गंध, दुर्गंध आना मुंह के अंदर। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व अकंपनी द हीलिंग एंड अवॉइड रिलैप्सेस। और थेरेपी में कह रहे हैं, हालांकि पेज नंबर 173 पे कहा है कि इसमें रेमेडी फॉर इन्फ्लेमेशन इन द माउथ एंड थ्रोट के लिए क्या करते हैं, टी कह रहे हैं, टी फेन्यूग्रीक, कैमोमाइल, आर्जिमनी, सेज, बरडोक रूट, एनाइस, कॉमन मैलो, हॉर्सटेल एटसेट्रा। ऑयल कह रहे हैं, ऑयल पुलिंग, ये भी फिर पेज नंबर दूसरा रेफरेंस दे रखा 58। गार्गल विद कोलोइडल सिल्वर, स्वीडिश बिटर, पुल और स्विस इन माउथ एक तरीका है। गार्गल देन स्वेलो, विटामिन D3, कोड लिवर ऑयल, और फिर ये MMS करके कुछ है। MMS रिप्रेजेंट टू मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट ऑफ जिम हम्बल जेंटल। ये पेज नंबर बहुत शुरू में, पेज नंबर 3 पे इसकी फुल फॉर्म है, मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट ऑफ जिम हम्बल, डैश लगा करें, जेंटल एंटीबायोटिक है ये, उसको देते हैं। गार्गलिंग रेमेडी, न्यूट्रल साल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, स्वीज्ड अबाउट in mouth for 10 minutes and then spit out, extract water from the tissue and relieves the inflammation. नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं गार्गलिंग रेमेडी में क्या क्या आता है, बॉयल नट शेल एंड ओक बार्क and then allow them to steep for several hours, then drain and store in cool place, swish in the mouth and gargle several times a day. नेक्स्ट पॉइंट करें सिम बायोफ्लोर 1 EM, कैपिटल E कैपिटल M, फिर कह रहे हैं EM का भी मतलब होता है इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ जी। और ब्रेड ड्रिंक, बटर टंग डॉक्टर श्रे फॉर सिम्बाइंट्स कह रहे हैं, फॉर ये ब्रेड ड्रिंक फॉर सिम्बाइंट्स। फिर पॉइंट करें कर्ड चीज कंप्रेसेस फॉर द नेक, लिम्फोड्रेनेज, मसाज, ये सब जो है इसका ट्रीटमेंट बताया गया है, ओरल सब म्यूकोसा के SBS का, ट्रेंच माउथ वगैरह का। नेक्स्ट हेडिंग है SBS का
कैंसर ऑफ द पैलेट, ब्रैकेट में पैलेटल एडिनोकार्सिनोमा। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, चंक कॉन्फ्लिक्ट, टू हैव ऑलरेडी ग्रैस्प्ड समथिंग बट बीइंग अनेबल टू swallow इट, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट साइड, और नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल समथिंग दैट वन डज नॉट वांट टू, लेफ्ट साइड। देखो बात बड़ी अच्छी घुमा के कही है यहाँ, दोनों में ही बंदा चाहता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ग्रेस्प तो कर ही लिया है उसने, अब ग्रेस्प हाँ ग्रेस्प कर रहा है, अंदर सटक नहीं पा रहा, जी तो राइट साइड है। और ग्रेस्प कर रखा है लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहा है, जी नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल समथिंग दैट वन डज, नहीं बेटा बात वही है पैप जो पीछे से चले आ रही है। राइट तो हो गया जब जो मुंह में ले लिया, स्वेलो नहीं कर पा रहा डॉक्टर सिमरन। और दूसरा कह रहे हैं कि नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल समथिंग दैट वन डज नॉट वांट, यानी कि मुंह में लिया हुआ है उसे बाहर वो फेंक नहीं पा रहा, ना निगल पा रहा ना उगल पा रहा, ऐसा मसला फंस गया। मेरे को लग रहा था कि वो चाहता नहीं है फेंकना भी। हाँ बेटा देखो, अगर हम यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, जैसे ट्रेंच माउथ में कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, जंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ग्रैस्प समथिंग हाँ दैट वन वांट्स टू हैव। हाँ तो वहां तो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा ऊपर वाले में तो, हाँ, और नीचे वाले में ऑलरेडी ग्रैस्प्ड है। हाँ तो इसलिए पैलेट है ना बेटा, पीछे का सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, पैलेट इसलिए पैलेट का मतलब सीधे सीधे सपोर्ट करना होता है, या तो स्पिट आउट में या अंदर लेने में। बिल्कुल, अगर हम थूक भी निगल रहे हैं तो हमारी जीभ मदद कर रही है, ऊपर पैलेट से रगड़ते हुए नीचे ले जा रही है चीज को, उधर पैलेट सपोर्ट कर रहा है, नीचे से टंग सपोर्ट करिए, तब कोई चीज अंदर को पुश होती है। हाँ तो आप बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ बेटा तो वही तो दोनों में अलग अलग हो गया ना। हाँ ये बहुत अच्छे वर्ड उठा लिया ना आपने, बहुत अच्छा, कि एक जगह तो ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा, और एक जगह ग्रैस्प तो कर लिया लेकिन उसे निगल नहीं पा रहा। तो एक गांव में कहावत है कि ऐसा फंसा कि ना तो निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है, ना तो निगलने के रहे ना उगलने के रहे, ऐसी परिस्थिति में फंस गए भैया हम तो। जी 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 बिल्कुल। तो चंक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ भी, टू हैव ऑलरेडी ग्रैस्प समथिंग बट बीइंग अनेबल टू swallow, तो राइट साइड होगा, नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल समथिंग दैट वन डज नॉट वांट, लेफ्ट साइड होगा। सिंपली स्टेटेड, यदि आम भाषा में कहा जाए इसको, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट वन वांट्स एंड नॉट बीइंग एबल टू गेट rid ऑफ व्हाट वन डजंट वांट, जो उसे चाहिए वो नहीं पा रहा, प्राप्त कर पा रहा, और जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है उससे वो छुटकारा नहीं ले पा रहा। हम भाषा में यही है ना। हाँ, वैसे भी बहुत सिचुएशन वाइज अगर हम समझ रहे हैं तो तभी यहाँ पे प्रॉपर एडिनोकार्सिनोमा आ रहा है। मतलब ये सिचुएशन ऑलरेडी हम वैसे भी समझे तो ये डिफिकल्ट ज्यादा रहेगी, बिकॉज उसको यहाँ पे ज्यादा डील करना पड़ेगा। मतलब उसके मुंह में निवाला तो आ गया ना, अब ना देने का ना निगलने का। और ऊपर तो आ ही नहीं पा रहा था, तो डेप्थ इसकी वैसे भी हमें पैथोलॉजी भी बता रही है भाई, कैंसर ऑफ पैलेट इन्होंने लिख रखा है, तो हम लोग समझते भी हैं, समझ में आ रहा है शायद इस बात से कि ये सिचुएशन ज्यादा डीपर साइकोलॉजी प्लेन पर ज्यादा मलाल कब होता है, जब हाथ में चीज आ गई है तब नहीं ले रहा। अभी हाथ में नहीं आई है तो उससे ज्यादा मलाल नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वाली सिचुएशन थी नोटबंदी में, अपना पैसा था तो भी नहीं निकाल पा रहे थे। हाँ ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। हाँ वो है ना, शादी का लड्डू खाओ या ना खाओ तो भी पछताए हैं, लड्डू खा लिया है।
हाँ, लड्डू ज्यादा खा मत ले। खा रहे। क्या बात है। बहुत सही एग्जाम्पल लाया। ऐसा लड्डू खाया ना तो निगला जा रहा ना उगला जा रहा। और जिसकी शादी अभी नहीं हुई है वो फिर भी फ्री है वो थोड़ा सा। खुश है। क्या बात है। सबके जी। पास एक से एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और चलो तो एग्जाम्पल है, समवन थिंक्स ही हैज वॉन द लॉटरी बट द लॉटरी लाइसेंस शॉप हैज इनकरेक्टली रजिस्टर्ड हिज टिकट। किसी की लॉटरी निकल गई लेकिन जो लाइसेंस शॉप है उसने गलत तरीके से रजिस्टर कर दिया उसके टिकट को। लॉटरी निकल भी गई और उसे मिल भी नहीं पा रही। चंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट द जैकपॉट। ठीक है जी। तो पैलेट का इफेक्ट आएगा यहाँ। टिश्यू। जी। पता है क्या, हाँ वो बहुत सारे वो जो फ्लैट होते हैं ना, तो लोग उसमें ना पैसा पूरा दे देते हैं, हाँ लेकिन पगड़- पोजीशन नहीं हाँ। आ रही होती। हाँ हाँ पोजीशन मिल रही होती है वो रहने, और उनको वो स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि जो किस्तें उधर पोजीशन नहीं मिल। हाँ। हाँ, हाँ हाँ, तो ये वो सब जुड़ेंगी दोस्ती है। हाँ, तो टिश्यू में यहाँ ओरल सबम्यूकोसा इन्वॉल्व है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रहा है, एंडोडर्मल लेयर से बना है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ ए कॉलीफ्लावर लाइक ट्यूमर और ऑफ सिक्रेटरी क्वालिटी और फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी अंडर द एपिथेलियल म्यूकोसा ऑफ द माउथ। कॉलीफ्लावर लाइक मिलेगा तो सिक्रेटरी क्वालिटी का होगा, और अगर फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर होगा, फ्लैट ट्यूमर कोई भी होता है वो एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर बनाता है। तो अब मजे की बात यही है कि कौन सा भाव ज्यादा आ रहा है उधर। और वैसे तो एब्जॉर्प्शन स्वेलिंग के बाद आता है, स्वेलोइंग के बाद जनरली, है जी। हाँ जी जी तो जी। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वेलो नहीं कर पा रहा या स्वेलो करके उसको पचा नहीं पा रहा। हाँ जी। तो अगर फ्लैट ग्रोइंग ट्यूमर है तो समझ लो वो जो उसने वो लिया है चंक, उसका भाव स्वेलो से भी ज्यादा उसे पचा नहीं पा रहा है। फिर बात वही आ गई कि लॉटरी निकल गई गलत तरीके, मतलब बहुत सारा पैसा आ गया सरकार से छुपा के, उसे कहां पर उसको मैं कैसे यूज करूं जिंदगी में अपनी, वो नहीं कर पा रहा हूं मैं। पैसा भी मिल गया, चीज भी मिल गई, लेकिन मैं उसे ओपनली यूज नहीं कर पा सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसको। तो यहाँ फ्लैट वाला मिलेगा। बायोलॉजिकल मीनिंग है टू प्रोड्यूस मोर म्यूकस विद मोर ग्लैंडुलर सेल्स। ये इंटेस्टाइनल पैटर्न है। यहाँ ज्यादा म्यूकस बनेगा, ज्यादा ग्लैंडुलर सेल चाहिए उसके लिए, सो दैट चंक कैन बेटर स्लिप इन और आउट ऑफ द फेरिंग्स, ताकि चंक जो है वो आसानी से स्लिप कर जाए अंदर को या बाहर को फेरिंग्स से। हीलिंग फेज में कह रहे हैं स्टिंकिंग ट्यूबरकुलर सीजिएशन ऑफ द ट्यूमर, डिग्रेडेशन वाया फंगाई और फंगल बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरिया पॉसिबल, व्हाइट फ्लैक्स ल्यूकोप्लेकिया यहाँ मिलेगा, पेन हेलिटोसिस अनप्लीजेंट रोटन टेस्ट इन द माउथ होगा यहाँ, सड़ा सड़ा स्वाद मुंह में। थेरेपी में फाइंड आउट द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स आर एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ दे आर स्टिल एक्टिव इफ एप्लीकेबल सर्जरी। और फिर जो पहले डिस्कस हुआ है इसमें और थेरेपी वो है 173 पेज पे। ठीक है बेटे, मैं यहीं रुकूंगा।